नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइस, आज हम आपको गाइडलाइन करने वाले हैं कौन सी साइज आपके लिए परफेक्ट होगी, आपके रूम के साइज के और आपके हॉल में जो डालना चाहते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारा वीडियो भी आपको नेट पे मिल जाएगा जो साइज के ऊपर में आपको गाइडलाइन है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी पहले की वीडियो है, उसमें बहुत सारी चेंजिंग हो गई है बिकॉज आज के दिन बहुत हाई रेजोल्यूशन टीवी अवेलेबल है मार्केट में। उसकी जो व्यूइंग डिस्टेंस है, जो पहले वाली चैनल एंड वीडियो जो देखते थे, जो रेजोल्यूशन थी, उसकी चेंजिंग हो गई है क्योंकि अब बहुत क्लोजर जाके आपको टीवी देखनी होती है। तो आपको बहुत सारी गाइडलाइन देने वाले हैं कैसे आप टीवी चूज करेंगे, किस रेजोल्यूशन के लिए कौन सी डिस्टेंस परफेक्ट रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे वीडियो में रहेगा। तो गाइस, बिफोर स्टार्ट करने से पहले कि कौन सा डिस्टेंस में कितनी इंची लेंगे, आपको पहले जानना जरूरी है कि कितनी रेजोल्यूशन की टीवी आप देखने वाले हैं। तो आज के दिन जो मार्केट में हालांकि अब अवेलेबल नहीं है, HD वर्ग के कोई चैनल नहीं चलता है, लेकिन HD 480 DPI को बोलते हैं, जो आपको पिक्सल होता है, उसके अंदर 480 पिक्सल होता है, उसके ऊपर 720 आती है जो HD है। तो हाई डेफिनेशन आज के दिन में मिनिमम आपको 32 इंच की भी टीवी जाते हैं या 24 इंच की भी टीवी आप परचेस करते हैं तो उसमें 720 DPI की ऑलमोस्ट रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है, जिस रेजोल्यूशन से स्टार्ट होता है। इसके अलावा आप फुल HD ले पाएंगे, उसके अलावा 2K आपको आता है, फुल HD आपको जो बोलेंगे 4K है, फिर 8K आता है जो आज का लेटेस्ट है। इनफैक्ट आपके कैमरा अभी आज के दिन 16K भी अवेलेबल है, लेकिन 8 तक की टीवी आपको ऑलमोस्ट अभी मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। तो आज हम 8 तक का ही बात करेंगे, 8K की बात करेंगे। इन रेजोल्यूशन को आपका क्या डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो जानना जरूरी है, क्योंकि रेजोल्यूशन जब आप देखते हैं तो उसको एक व्यूइंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है देखने के लिए। बिफोर आप टीवी का डिस्टेंस जानेंगे उससे पहले आपको जानना होगा कि आपकी जो आई साइड है उसकी मैक्सिमम जो व्यू एंगल है। ऐसा नहीं कि आप ये साइड की हाथ में यहाँ मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से ये चीज़ नहीं दिख रही, अनटिल मैं टर्न करता हूँ तो मेरी जो व्यूइंग डिस्टेंस, जो क्लियर विजन है वो 30 to 40% रेडियस में दिख पाता है। तो इसी चीज को वाइडर जब आगे एक्सटेंड करता है तो आपको एक टीवी की साइज डिफाइन होती है कि इस साइज से आप इस डिस्टेंस से इतनी साइज की टीवी देख पाएंगे गाइस। तो गाइस, ये मेजर बात है कि आपकी जो व्यूइंग एंगल है 30 to 40% है। तो अगर आप बड़ी टीवी लेते हैं तो उसको ऑब्वियसली आपके डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। सो उसकी एंगल आपको तभी कवर करेगी, अदरवाइज बड़ी पैनल है कभी ऐसे और कभी ऐसे देखना होगा तो वैसा ना नौबत पड़े। तो आपको एक डिस्टेंस जरूरत होती है, तो इसलिए आपकी रेजोल्यूशन एंड टीवी की साइज ये दोनों डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कवर करने के लिए, कितना डिस्टेंस से आपको पिक्चर देखना है। सो गाइज, ये मैंने कुछ आपको एक एक्सपेरिमेंट करके साइज कैसे रेजोल्यूशन टीवी का आप समझ पाएंगे। रेजोल्यूशन देखने के लिए जैसे मैंने 32 इंची की टीवी का रेजोल्यूशन, इससे आपको जो साइड में पिक्चर दिख रहा है इसके ऊपर में फोटो खींचा है, उससे आपको कितनी रेजोल्यूशन और पिक्सल की जो डॉट है वह यहाँ से पता चल जाता है। आपको 43 में फुल HD देखना है तो ऑलमोस्ट फुल HD आप ऐसे फाड़ के कागज अगर स्क्रीन पे जैसे मैंने लगा रखा है फोटो खींचेंगे तो आपको इसके अंदर का जो डॉट है पिक्सल वो दिखता है। इसी में 4K आप देखेंगे तो 4K का भी आपको डिस्टेंस दिखता है। ये रेजोल्यूशन है जो आपको क्लियरिटी समझ में आता है, ऐसे नंगी आँख से आप उसको नहीं देख सकते। इस तरह का पेपर में आप जैसे फाड़ के आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे वहाँ पे क्या रेजोल्यूशन निकल के आ रहा है, और उसको आपको देखने के लिए व्यूइंग डिस्टेंस की जरूरत होती है। गाइस, इससे पहले हम आपको डिस्टेंस चार्ट में पेश बताऊँ उससे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि इतनी चीज़ें बताने का मेन पर्पस था कि रेजोल्यूशन जब आप चीज़ें हो जाती हैं, कितनी जो पिक्सल की डॉट की साइज है उसके अनुसार आपका व्यूइंग डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर 480 रेजोल्यूशन की टीवी, अगर बड़ी साइज की टीवी है, 40 इंची की टीवी, तो उसके लिए आपको हो सकती है 7 फीट 8 फीट से देखना होगा, बिकॉज जितना क्लोजर जाएंगे वो आपके डॉट पिक्सल दिखने लगेंगे तो उसमें आपको पिक्चर की क्वालिटी नज़र नहीं आएगी। तो कम रेजोल्यूशन है तो आपको डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा जाके देखना होगा, तब आपको पिक्चर की क्लियरिटी समझ में आएगी, क्योंकि जितना क्लोजर होंगे उतनी आपको फटी फटी पिक्चर नज़र आएगी। तो ये रेजोल्यूशन का मामला है। तो जितनी मिनिमम रेजोल्यूशन होगा उतना आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना होगा, जितना हायर रेजोल्यूशन हो उतना क्लोजर आना पड़ेगा देखने के लिए। सो गाइस, आपको चार्ट बिफोर बताने से पहले हम गाइडलाइन देना चाहेंगे। जो आप रूम की साइज होती है, बहुत बार लोग 40 बाई रूम, 20 बाई रूम है तो 40 फीट का रूम बताते हैं। उसके अनुसार अगर टीवी आप परचेस करेंगे तो आपको 100 इंच से ज़्यादा बड़ा साइज का चाहिए। तो ये बड़ा
पार्ट का कंफ्यूजन है, ऑलवेज जो है आपके सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे आप सिटिंग बैठ के टीवी देखने वाले हैं, उसके और टीवी का डिस्टेंस मेजर करके आपको टीवी परचेस करना चाहिए। ना कि आप किसी भी, अब पता चला कि आपके हॉल के अंदर में बहुत सारे पार्ट हैं, लाइक किचन भी है उसी के अंदर, डाइनिंग टेबल भी बैठने की जगह है और टीवी का सोफा भी है अपने, तो टीवी के सोफा से और टीवी का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो साइज आपको बताना होता है। तो वो साइज के अनुसार कितने व्यूइंग डिस्टेंस से आप देखने वाले हैं उस पर टीवी का साइज डिपेंड करता है। फिर वो चार्ट आप उसी तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके सीटिंग अरेंजमेंट से टीवी का डिस्टेंस ही आपको जानना है और उतनी सीटिंग अरेंजमेंट कितनी है उसके अनुसार से आपको टीवी का साइज डिसाइड करना चाहिए। हालांकि आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरी एक गाइडलाइन है आपको बताने के लिए, तो मैं अभी जस्ट एक सॉर्ट ऑफ चार्ट आपको बता देता हूँ। सो गाइस 32 इंची की जो टीवी होती है उसकी जो हाइट है 17 इंच की होती है और रेक्टेंगल आपको अगर साइज नापते हैं तो वो 32 इंची की है। तो आपको मिनिमम जो साइज है गाइस, यहाँ आप समझ लीजिए मिनिमम व्यूइंग डिस्टेंस आपको जानना जरूरी है, बिकॉज कि आपकी जो आँख की साइज है 40% जो रेडियस है वो आपको एक डिस्टेंस से आपको हट के ही टीवी देखना होगा। तो वो डिस्टेंस, जैसे लाइक अभी सोनी का टीवी में आपको आप कैमरा लगाएंगे तो आपको बताता है कि आपके व्यूइंग डिस्टेंस से पास आ गए, आपको दूर अलर्ट करता है, वो दूर हट के आप देखिए। तो ये एक इसलिए है कि आपकी आँख की जो व्यूइंग एंगल है वो 40 डिग्री है। तो लाइक 32 इंची की टीवी आपको हाइट उसकी 17 इंची है, तो मल्टीप्लाई बाई 1.5 होता है। आप 2 भी कर सकते हैं, 1.5 करने से आपको मोटा मोटी 2 फीट, आपको 2.5 फीट के आसपास में आती है, 2.1 फीट आता है कैलकुलेशन के अनुसार। तो मिनिमम जो उसकी व्यूइंग डिस्टेंस होगी 32 इंची की वो 2 फीट हो गई और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 4 फीट है, मतलब 4 फीट मैक्सिमम डिस्टेंस से आप 32 इंची की टीवी को देखेंगे। 43 इंची की टीवी अगर आती है तो आपको 22 ही हाइट होती है, उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 मिनिमम व्यूइंग डिस्टेंस हो जाता है और मैक्सिमम आपको 5.3 इंची हो जाती है। सो मिनिमम और मैक्सिमम जानना आपको जरूरी है। ये मिनिमम साइज है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो आपको कंप्लीट व्यूइंग नहीं मिल पाएगी। 50 इंची अगर जाते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 25.5 है, मल्टी 1.5 से करते हैं तो 3.1 आपको मैक्सिमम मिनिमम आपको डिस्टेंस मिलता है। इससे आगे जाके आप देख नहीं सकते हैं 3.1 फीट, उसके अब बियॉन्ड आपको 5.5-6 फीट तक आप जाके आप उस एंगल को, आपके सीटिंग अरेंजमेंट को सेट कर सकते हैं। 55 इंची की टीवी लेते हैं, 55 इंची की 28.5 इसकी हाइट होती है, जो मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो 3.5 फीट की मोटा मोटी डिस्टेंस आता है। जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको आप 6-6.5 फीट तक की व्यूइंग एंगल तक जा सकते हैं। सो 3.5 इंच मिनिमम हो गए, 3.5 फीट, और मैक्सिमम आप 6 फीट के बीच में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, जो कंप्लीट व्यू आपको मिलने वाली है। 65 इंची में जाना चाहेंगे तो गाइज आपको 33 का हाइट है, उसमें 4.12 आपको मिनिमम आपको डिस्टेंस कवर करना होगा, उससे आगे जाके नहीं देख सकते आप। 4.5 फीट 5 फीट आपको रखना होगा मिनिमम डिस्टेंस, उस बीच में गैप होगा, और उसके आप 7 फीट तक जाके आप दे सकते हैं। 75 इंची की टीवी अगर जाते हैं 4.75 ऑलमोस्ट आपको आती है मिनिमम आपको व्यूइंग डिस्टेंस। तो 5 फीट आप पकड़ के रखिए, 5 फीट गैप होना चाहिए टीवी से, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट मिनिमम होगी। इनफैक्ट 7 से 8 फीट आप जा सकते हैं, 9 फीट भी कवर कर सकते हैं इसमें आपकी सोफा के जो अरेंजमेंट है। तो ये कुछ गाइडलाइन है गाइज, ये मिनिमम मैक्सिमम जो मेरे बताने का मतलब था कि इनके बीच में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, सो दैट आप कंप्लीट फोकस ऑन टीवी की आपकी व्यूइंग एंगल आपको कंप्लीट मिलने वाली है। इसमें रेजोल्यूशन भी आपको आ जाता है, लेकिन आज के दिन तो मिनिमम 4K टीवी अवेलेबल है, आपको यही डिस्टेंस आपको गाइडलाइन में रखना पड़ेगा। 8K अगर आता है तो थोड़ा सा और क्लोजर आपको टीवी का होना पड़ेगा। जब 8K आप अप्लाई करेंगे, 8K वाली वीडियो देखेंगे, 8K कोई टीवी आप यूज़ करते हैं तो इसमें 1-1 फीट आप घटा लेंगे। इनफैक्ट बड़ी टीवियों में आने वाली है तो उसमें आपको 1 फीट माइनस करके रहना होगा, बिकॉज और क्लोजर आके आपको देखना होगा। जब हाई रेजोल्यूशन होती है तो आपको पता है अगर रोआ आपको देखना है तो बहुत क्लोजर आके ही आप देख सकते हैं, अगर दूर से देखेंगे तो चीज़ों के ऊपर क्लियरिटी नहीं रहती है, तो पास से देखना होता है। तो जितनी हाई रेजोल्यूशन रहेगी उतनी पास जाके आपको देखना होगा, तभी आपको क्लियरिटी, और जो जिस आप पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं 4K और 8K के लिए,
जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो आपको हाई रेजोल्यूशन देखने के लिए, तो अगर आप क्लोजर नहीं देखते हैं तो आपको वो मजा नहीं मिलेगा जिसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं। सो गाइस, इससे पहले बहुत लोग के पास में प्लाज्मा टीवी होगा, एलसीडी होगा। एलसीडी का मैक्सिमम जो है एचडी या फुल एचडी में आता था। प्लाज्मा इनफैक्ट 480 डीपीआई की टीवी होती थी, तो उसको आप क्लोजर नहीं देखते थे, काफी डिस्टेंस 8 फीट 10 फीट से आप टीवी देखते थे तो क्लियरिटी समझ में आती थी। लेकिन आज चीजें उलट गई है, इसीलिए मैं आपको बोला जो पीछे गाइडलाइन बहुत सारे लोग का है वो वीडियो में, वो आज के दिन नहीं चलने वाला, बिकॉज के आज के दिन 4K एंड 8K का रिसोर्सेस आपको नेटफ्लिक्स अमेजोन में चीज़ें मिलती हैं, तो आपको बहुत क्लोजर आके टीवी देखना है। ये मैंने आपको जो डिस्टेंस बनाया है, ये डिस्टेंस चार्ट में आप देखेंगे तो आपको रियल मजा मिलने वाले टीवी के अंदर में। सो गाइस, ये वीडियो मेन पर्पस था बनाने के लिए, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके कस्टमर, बहुत सारे सेल्स लड़के और वीडियो देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग के 40 फीट 50 फीट का हॉल है, वो सोचते हैं कि मेरे को तो 100 इंची लगाना पड़ेगा, वैसा नहीं होता है गाइस। आपके सीटिंग अरेंजमेंट से आपको टीवी लेना है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा आपको गाइड करना चाहिए, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो को बनाया। मैं कोशिश किया हूँ कि हर किसी को समझ में आए, फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।